नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के कृष्णा विहार इलाके में। कृष्णा विहार इलाका बहुत ही छोटा इलाका है, पर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि एक विशाल मंदिर बनाया गया है, इनका भव्य निर्माण हो रहा है। आपको अंदर ले चलते हैं और जो यहाँ के समाज सेवक है उनसे भी बात करते हैं और आपको मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर खुद में ही एक विशाल मंदिर है। जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, अभी तो शुरुआत है और आपको दिखाते हैं। और अब आज यहाँ पे समाज सेवक जो हैं, यहाँ के पंडित जो हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर नमस्कार सर। सर, आपने जिस तरीके से एक छोटे से इलाके में एक विशाल लक्ष्मी नारायण मंदिर की निर्माण की शुरुआत करी है, तो आप थोड़ा सा बताइए। आप समाज सेवक हैं, आपने ही इस मंदिर की शुरुआत की है, तो आप अपने विचार रखिए। मेरा नाम धर्मपाल, मैं कृष्ण विहार निवासी हूँ। ये मंदिर सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है, सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये मंदिर 55 साल पुराना है। इस पहले ये मंदिर एक छोटे से कमरे में चला करता। जैसे प्रभु की आज्ञा हुई तो इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। ये मंदिर का निर्माण 17 जुलाई 2020 में शुरू हुआ, कोरोना काल के अंदर। कोरोना काल के अंदर कोरोना के 3 टर्म इसमें चले, लेकिन प्रभु का काम रुका नहीं। जैसी भी परिस्थिति रही, चाहे वो राशि की हो, चाहे वो मैन पावर हो, वो चलता रहा। कोरोना काल में जहाँ जनता अपने घरों के अंदर थी, वहाँ भी महामारी फैल रही थी, तो वहाँ पे भी जो है मंदिर का निर्माण चलता रहा। जो धीमी गति से चला जरूर, मंदिर रुका नहीं। प्रभु का काम था, वो चलना ही था। इस मंदिर में हमने जो टारगेट रखा था शुरू में, छोटे से रूप में हम इसको थोड़ा सा सुधार करके बनाएंगे, लेकिन प्रभु की जो इच्छा हुई तो इस मंदिर का जो हम मान के चले थे वो 40 से 50 लाख चले थे, और जब बनता गया तो ये टारगेट हमारा 3 करोड़ तक पहुंच गया। ये प्रभु की सभी भक्तों का साथ भी मिला, और जो हमारी टीम है, टीम वर्क भी साथ में चला, और बुजुर्गों का साथ, बहनों का साथ, और बहुत बढ़िया बच्चों का भी साथ। जो हमारा ये कार्यक्रम चलता है, इसमें हमारे 2 मेन कार्यक्रम होते हैं, जन्माष्टमी और अन्नकूट, जो गोवर्धन पूजा पे हमारे यहाँ लगभग 20 से 25 हजार आदमियों का भंडारा होता है। तो हर साल होता है वो। तो और इसमें जन्माष्टमी पे भी लगभग 5 से 6 हजार लोग इसमें आते हैं। मंदिर निर्माण में सभी का साथ चलता है। इसमें हमारा ये है कि आसपास में मंदिर, प्रभु का मंदिर जाना जाए और कृष्ण विहार की पहचान इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से हो, ये हमारी इच्छा है। सर, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, जो आर्किटेक्चर आपने जिस तरीके से डिजाइनिंग यूज करी है मंदिर में, और जिस तरीके से आपने पूरा निर्माण किया, उसके बारे में आपके 2 शब्द। ये जो ना बहुत ही भव्य निर्माण चल रहा है इसका। हमारा जितना भी ये निकासी का कार्य हुआ है, ये हमने जो ना किशनगढ़ से करवाया है। इसमें किसी भी तरह की मशीन का वो नहीं है, टोटल काम जो ना हाथ से किया हुआ कार्य, किशनगढ़ से हैंडवर्क है। सारा काम किशनगढ़ से होगा। मकराना का इसमें पत्थर लगा हुआ है, और अच्छे भव्य रूप से ये चल रहा है। प्रभु की इच्छा है इसको और कितना भव्य रूप लेके जाएंगे, चलता रहेगा ये कार्य। इस मंदिर में खास विशेषता है, इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि जो भी व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से आया है, जिसने भी सोचा उसकी मन्नत पूरी हुई है। ये मेरे कहने से नहीं, मैं कह रहा हूँ तो पूरी हुई है। इसके अंदर जो जुड़ा है, जो व्यक्ति है, वो अपनी इच्छा से, सपोज करो कोई 51,000 का ट्रस्टी बना है, उसने जो सोचा वो अपने आप ही 2,51,000 का बन गया। मैं उदाहरण देता हूँ, पीछे पवन जी हैं, ये अभी सिर्फ पहले 51 लाख के बने थे, सॉरी 51,000 के, आज ये 2,51,000 में आ चुके हैं। और ऐसे मेरे पास कई उदाहरण है, मैं कई जने कह सकता हूँ। एक जने हम घर में गए थे, तो कोई 51 की पर्ची कटी थी, तो हमने उनसे विनती की कि आप 1 लाख के बन जाइए। तो उसके पिताजी ने कहा चलो ठीक है। दूसरे भाई ने कहा मैं करता हूँ। तो मैंने उस बच्चे से कहा, मैं अगर तुमने मेरा इतना सम्मान करा हमारे कहने से, अगर आपके पास सरप्लस आए तो देना, आपके पास रखे हो मत देना। 51 तो जानते हो, दे दोगे आप 51, आप रेडी हो। आप मानो उसने 2 महीने का टाइम लिया था, 10 दिन के अंदर उसका दोबारा फोन आ गया कि भैया जो आपने कहा था मेरे पास सरप्लस आ गया, आप जो बैलेंस पैसा है वो आप मेरे से आके ले जाओ। तो हमारा तो अटूट विश्वास है और कई भक्तों का अटूट विश्वास है, और उसकी यही वजह है कि यहाँ
इतनी लोगों की भीड़ आ रही है मंदिर में, जो आती है बहुत आती है। डेली यहाँ रात को शयन आरती होती है 9 बजे। यहाँ 150, 200, 100 प्लस हमेशा लोग आते हैं। तभी आते हैं, कुछ मिल रहा होगा। भगवान के मंदिर में तो कोई आएगा तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन आएगा, रेगुलर तभी आता है जब किसी को कुछ अच्छा लगता होगा। बात पैसे की नहीं है, धन की नहीं है, संतुष्टि की भी है, मन की भी संतुष्टि मिलती है, तभी आते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ लोग आके रात को जन्मदिन मनाते हैं बच्चों का, शादी की सालगिरह हो गई, जन्मदिन हो गए, तो पंडित जी मंत्रोच्चारण टीका करते हैं, उसमें प्रसाद ग्रहण होता है। अब घर में तो आदमी मेरे ख्याल से केक काटता हुआ, दिया बुझा जो करते हैं, बुकिंग मारते हैं, पर यहाँ तो प्रभु के चरणों में मिलता है। और फिर यहाँ 150-200 लोग का क्या बनता है, इससे अच्छा दिन का होगा, प्रभु के चरणों बन रहा है। तो ये अच्छी प्रथा चली है, हमें तो बहुत खुशी है। और यहाँ जो आरती के अंदर मंत्रोच्चारण करते हैं, आप देखिए 10-10, 8-8, 9-9 साल के बच्चे मंत्रोच्चारण करते हैं, उसको देख के बड़ी खुशी होती है। हमें शायद मंत्र याद नहीं होंगे, बच्चों को याद होते हैं। बच्चे बहुत खुशी से मंत्रोच्चारण करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है उस चीज का। सर सुना है आप लोग काफी पुराने फ्रेंड भी मित्र हैं आप लोग, बहुत पुराने? हाँ जी, हम 35 से 40 साल पुराने हैं। हम 3 ही नहीं, हमारे पास 20-25 लोगों की टीम है। ऐसा नहीं कि हम 3 लोग ही हैं, तो 20-25 लोग और सारे ही ऐसे पुराने हैं। और ये सब लोगों की टीम वर्क है कि जो मिलके काम कर रहे हैं, उसका ही कारण है कि आज ये इतना जो भव्य रूप बना हुआ है मंदिर का, इस वजह है। सर आपके मित्र संगठन ही करवा रहे हैं? हाँ जी, सारे आपस में आप लोग? जी 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 नहीं, हमारा ये नहीं है, हमारा सिर्फ एक वो, ठीक है, इतना पैसा हमारा नहीं है, सारा हमारा है, बाकी तो भक्तों का है। हमारा श्रमदान, हाँ, श्रमदान ज्यादा हमारा, इतना पैसे का नहीं है कि हम कहें बहुत उसमें है। जितनी जितनी क्षमता है हम उतना देते हैं, जितनी हमारी अपनी इच्छा है, प्रभु की आशीर्वाद जितना है। बाकी हाँ, श्रमदान हमारा है, वो प्रभु के शायद हमारे अच्छे कर्म होंगे कि श्रमदान हमारा ले रहा है, ये नहीं हम दे रहे हैं। इसका ट्रस्ट बना हुआ है जो चीज, हाँ, बाकी इसका ट्रस्ट बना हुआ है। ट्रस्ट बना ट्रस्टी हुआ हम मैं संस्थापक मेंबर हैं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं 2019 में बिल्कुल खाली हो गया था, मेरा काम धाम बिल्कुल बंद हो गया था। प्रभु के काम में लगा, मैं मंदिर निर्माण में लगा, तो मेरे को नहीं पता मेरा काम कैसे चला। आज मेरे पास 2-2 काम है, 2-2 फैक्ट्रियाँ हैं, वो देखता बेटा है, लेकिन देने वाले प्रभु है, देने वाले प्रभु है। विशाली जी 2019 से पहले ये धर्मपाल गर्ग जी थे, इनका धर्मपाल गर्ग जी, तो इनका कारखाना था, वो किसी कारणवश जो ना वो बंद हो गया। बंद होने के बाद ये कुछ समय जो ना खाली रहे, तो ये आके मंदिर के कार्य में लग गए, इसी मंदिर के कार्य में लगे। तो प्रभु ने ऐसी कृपा की कि इनके जो ना काम के कपाट खुलते चले गए। आज स्टील की 2 फैक्ट्रियां इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट का भी काम शुरू हो गया, बेटा संभालता है इनका। ये जो ना कार्य क्षेत्र से बिल्कुल मंदिर के उसमें लगे हुए, निस्वार्थ भाव से सेवा करें। सुबह आ जाते हैं और शाम को जाते हैं, बहुत अच्छे से समय दे रहे धर्मपाल गर्ग जी। इसमें मेरा भी एक उदाहरण है। मेरी फैक्ट्री 2019 में वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सील हो गई थी किसी कारणवश, किसी दूसरे कारण, तो मैं भी यहाँ पे जुड़ा, तो मेरे को भी रास्ता मिला, वो सील खुली वहाँ की, मेरी मशीनरी बाहर निकली, दूसरे क्षेत्र में जाकर मैंने जगह ली, वहाँ मेरा कार्य शुरू हो गया। आज दोबारा कार्य जो ना प्रगति कहते हैं ना, भगवान रास्ता दिखाते हैं। दोबारा विशाली जी, दोबारा कार्य प्रगति पे है। ये ठाकुर जी की कृपा है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया हुआ है, और ये बना रहे। हम तो सब लोग समझाते हैं जी, सब लोग फैक्ट्री के मालिक बने, आए बाबा के माथा टेकें और अपना अपना हक लेके जाएं। ये हमारे भरत जी हैं, भरत गर्ग जी, ये भी मंदिर के बराबर में रहते हैं। ये मंदिर के बारे में बहुत कुछ ख्याल भी रखते हैं। टाइम ऐसा लग रहा है सर आपके बगल में मंदिर का निर्माण? बस बढ़िया है जी। 8 साल से हूँ और मैं शुरू से देख रहा हूँ इस मंदिर का निर्माण। मेरे सामने ही मंदिर का निर्माण हुआ और इसमें हमारे कमेटी वालों का बहुत ही विशेष सहयोग रहा। इन्होंने बहुत ही मेहनत करके इतना अच्छा मंदिर बनवाया। पहले कभी बन रहा नहीं था, बार बार इसमें रुकावट आ रही थी, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई और इन्होंने जो है कमेटी वालों ने बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। मैं तो इनको धन्यवाद करता हूँ। देखो पंडित जी, कहा जाता है कि शिव जी, ये जो शिवलिंग है, नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है, इसकी एक विशेषता है कि इस पर जो भी प्रसाद चढ़ा जाता है, उस प्रसाद को कोई भी भक्तगण ग्रहण कर सकता है। और दूसरा जो शिवलिंग होता है, उसका प्रसाद केवल योगी और जो है ब्राह्मण ही ग्रहण करते हैं, ऐसा बताया जाता है। और इसकी पूजा का विशेष ही फल प्राप्त होता है, उससे ज्यादा फल इस नर्मदेश्वर शिवलिंग का मिलता है जी।
पंडित जी, नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में बताइए कुछ जो दर्शकों को पता ना हो। ये नर्मदेश्वर जो है नेपाल में जो नदी है हमारी, वहां से नेपाल नर्मदा नदी से ही ये जो है अपने आप ऑटोमेटिक वहां से प्रकट होते हैं जी। और वहीं से हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग वहीं से हम लेके आए थे इसको। ओम भी होता है, त्रिपुंड भी है शिवलिंग के अंदर, ओम भी बना हुआ है और त्रिपुंड भी है, प्राकृतिक रूप से, कुदरत, हाँ जी 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 जी, कुदरत प्राकृतिक रूप से बना हुआ है जी। और कुछ खास विशेषताएं बताना चाहेंगे इस मंदिर की? इसकी पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है जी। और यहाँ आसपास नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है, यहाँ आसपास नहीं। तो आपको हम जो है शिवलिंग भी दिखाते हैं, एक बार आप शिवलिंग दिखाइए, फिर हम सब बात करेंगे। पंडित जी आप दिखाइए। तो ये शिवलिंग है जी नर्मदेश्वर, इसमें प्राकृतिक देखो ओम बना हुआ है और त्रिपुंड भी इसमें लगा हुआ है और ये बहुत ही सुंदर लगता है देखो। और इस पे जो भी प्रसाद चढ़ता है उसको कोई भी भक्त ग्रहण कर सकता है, उसका कोई दोष नहीं होता है, उस प्रसाद को ग्रहण करने का कोई दोष नहीं होता है। 6 मुंह वाले कार्तिक जी किसी मंदिर में नहीं मिलेंगे, पीछे भी आएंगे। दिखाइए एक बार जरा। कार्तिक के 6 मुंह वाले। हाँ जी, 3 मुंह आगे है, 3 मुंह इनके पीछे जी। अच्छे से सहयोग कर रहे हैं और हर एक काम को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से करा जा रहा है। ये हमारी जो टीम है सब तन मन से अपना लगे हुए हर एक कार्य को आप करने कितने में। समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं जब से ये इसका निर्माण शुरू हुआ है मैं तब से और अब तक मैं काम कर रहा हूँ और आगे भविष्य में करता रहूँ इस मंदिर के लिए और अपने परिवार के लिए, अभी सभी भाइयों के लिए। अब हम आ चुके हैं मंदिर के बेसमेंट में, जहाँ पर योगा क्लास भी चलती है और वो भी निःशुल्क। जानते हैं कि योगा क्लास का समय क्या रहता है? सर आप बताइए, योगा क्लास का समय क्या रहता है? शाम का 4 से 5 का लेडीज के लिए है जी। जो डॉक्टर हैं वो नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं और योगा के भी इंस्ट्रक्टर हैं, ट्रेंड हैं, फ्री सेवा देती हैं। परंतु उसके अंदर ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग अपने साथ में स्वयं कुछ जैसे राशि होती है प्रसाद के रूप में शुल्क भी देते हैं लोग कि भी हम यहाँ आ रहे हैं तो प्रसाद के रूप में हमारा शुल्क ले लीजिए। बाकी जो सिखा रही हैं वो कोई पैसा चार्ज नहीं करती, वो कुछ नहीं ले रही, वो फ्री सेवा कर रही हैं। वो जैसे आरती में आती थी तो हमने उनसे निवेदन किया था, संगीता जी हैं, संगीता गर्ग हैं, बुद्ध विहार रहती हैं, वो आरती में आती हैं डेली रात को हमारे यहाँ पे। तो उनसे निवेदन किया था कि भी जो महिलाएं हैं आप उनके लिए थोड़ा सा कीजिए। तो यहाँ डेली हैं और 25 से 30 डेली महिलाएं आ रही हैं, मैक्सिमम 30-40 वगैरह, वो उनको यहाँ रोज सिखाती हैं और लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, बहुत खुश हैं आसपास जो चीज हो रही है। और यहाँ पे और भी कार्यक्रम रखे जाते हैं, जी 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 जी, वो सिर्फ हाँ यहाँ सिर्फ धार्मिक आयोजन ही है, कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी वगैरह जिस ढंग से है आप ये तो हम लोग किसी ने जागरण करना है, कीर्तन करना है, कोई व्यक्ति चाहता है, या कोई मान लो किसी की क्रिया की दिक्कत है आसपास, क्योंकि छोटा मोटा हॉल नहीं है जहाँ 100-150 लोग इकट्ठे हो सके, यहाँ 150-200 लोगों की गैदरिंग आराम से हो जाती है। तो ये उनके लिए भी है यहाँ पे, भाई आप कोई करना चाहो तो कार्यक्रम कर सकते हैं, उसके लिए लोग करते भी हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो सफाई का शुल्क जरूर ले लेते हैं उनसे, वैसे जो सफाई के लिए आपको होगा तो वो आते हैं इसमें। आपने जैसे अभी बताया कि आप यहाँ पे कीर्तन भी कराते हैं और भंडारे का भी करते हैं, तो उसके लिए आप 2 शब्द बताइए सर। कीर्तन यहाँ एकादशी में होता है, कृष्ण पद की एकादशी को श्याम बाबा का कीर्तन होता है, जो यहाँ श्याम बाबा की मंडली है कृष्ण विहार की, तो वो लोग करते हैं। ऊपर जो मंदिर के प्रांगण में करते हैं वो बाबा के दरबार में ही सामने वो मंदिर में ही होता है, उसमें होता है, वो हर महीने होता है। उसके अलावा जैसे किसी का जन्मदिन है तो वो अपनी स्वेच्छा से कराते हैं, भंडारे भी अपनी स्वेच्छा से होते हैं, यहाँ होते हैं। लोगों का बहुत सहयोग रहता है, ऐसा नहीं है कि हम ही उसके अंदर कुछ है, हम तो एक सेवादार हैं, सामने खड़े हो जाते हैं, दिख जाता है, ढंग से होता है। बाकी भरपूर सहयोग हर तरह का रहता है लोगों का। सर आपने बताया कि जैसे ये बेसमेंट है और बाकी मंदिर बना हुआ है, और सेकंड फ्लोर पे भी आपने कहा है कि आप जी 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 हाँ, ऊपर एक मंदिर से ऊपर एक और बना हुआ है जिसके अंदर 3 कमरे बने हुए हैं। एक पंडित जी का है, एक अपने लिए ट्रस्टी जो रूम बना हुआ है समिति के लिए सामान रखने के लिए, एक और कमरा एक्स्ट्रा बना रखा है, और एक छोटा सा हॉल और भी है। क्योंकि कई बार जैसे अपने यहाँ पे ना हमारा अन्नकूट का कार्यक्रम होता है, तो अन्नकूट के लिए बाहर एक तो भंडारा ओपन लगता है, उसके अलावा नीचे यहाँ पैकिंग होती है, क्योंकि 20 से 25 हजार लोगों के लिए यहाँ पे खाना बनता है अन्नकूट पे। गोवर्धन पूजा वाले दिन, दिवाली से अगले दिन जो गोवर्धन पूजा हर साल बहुत भव्य होता है जी। और उसमें होता है क्या है, जैसे कुछ लोग सेवा कर रहे हैं या कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं या ट्रस्टी हैं जो थोड़ा सा विशेष सहयोग देते हैं, तो उनके लिए खाने पीने का तो हम उनको फर्स्ट फ्लोर पे जो ले जाते हैं, वहां पे दिखाता हूँ आपको, ऊपर चलिए, हॉल है, तो वहां उनके लिए खाने के लिए अंतम होता है कि आप वहां खा के जा सकते हैं। और यहाँ प्रसाद की पैकिंग होती है,
4 से 5 व्यक्ति की पैकिंग होती है, तो वो भी 250-300 से ऊपर पैकिंग होती है, तो वो लोगों को वो भी दी जाती है। जिस ढंग से करते हैं, सेवा कर रहे हैं, जिस ढंग से लोग बांट रहे हैं, तो वो अलग से होती है। हम आ चुके हैं मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे कि सर ने बताया था कि यहाँ पे पंडित जी की रहने की व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है, तो उसके लिए इन्होंने जो है कमरे बना रखे हैं, तो आज हम आपको दिखाते हैं। जी सर। अच्छा, ये कमरे हैं। ये पंडित जी का रहने का स्थान है? अभी तो खाली हुआ नहीं है, हाँ क्योंकि जी। उसके बाद ही होगा सारा। ओके। ये जो रूम पंडित जी के अलॉट करेंगे इसमें रहने के लिए, अभी तो ऐसे नहीं है, अभी तो बाहर रह रहे हैं जी, क्योंकि उस स्थापना के बाद में अभी बना है। एक पंडित जी हो रहेंगे जी। अभी, क्योंकि एक पंडित से मिलेगा भी नहीं, यहाँ 2-3 पंडित जी रहेंगे, हाँ जी। तो उस ढंग से। हाँ, तो ये है। और बाहर किचन बना रखा है उनके आप लिए पंडित जी। दिखाइए। आज मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर किचन की व्यवस्था भी बनाई गई है। लोग हैं, अभी हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, पर यहाँ पे किचन की व्यवस्था भी है। क्या है, अभी इसका निर्माण हुआ है, और बाकी सर कब होना है अभी इसका? ये आपको वैसे इस महीने में सारा काम हो जाएगा। 17 मई को इसका मूर्ति स्थापना हो जाएगी। ये पूरा हॉल बनाया गया, पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये हॉल किस लिए इस्तेमाल करने के लिए बना है? देखिए, अभी तक तो जो इस्तेमाल हो रहा है, अभी तो यहाँ पे जो भंडारे होते हैं, तो यहाँ ऊपर भाई टेबल लगा के बैठा के खाने के काम आ जाता है। बाकी इसका मकसद भंडारे का नहीं है भाई, खाली भंडारे का है। इसके अंदर देखेंगे जो होगा, मान लीजिए कोई एक्टिविटीज चल सके, पब्लिक से रिलेटेड, सामाजिक से जो होगा, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कब से कौन सी तारीख को किया जाएगा? तो हमारा जो मानना है, मई महीने में अभी जो तारास्त्र चल रहा है, तारास्त्र में अप्रैल के महीने में कोई शुभ काम नहीं होते, तो हमारा ये अगली 17 मई को हम ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। उसमें हमारी पूजा 7 दिन चलेगी। उसमें 7 दिन पूजा में अलग अलग रूप से जजमान बनाए जाएंगे। 7वें दिन पूजा मूर्ति में जैसे वास होता है, अलग अलग वास होंगे। उसके बाद हमारी कलश यात्रा के बाद दूसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके बाद भंडारा रहेगा। 17 विशाल हमारी कलश यात्रा, उसमें लगभग हमारा मानना है कि उसमें 1000 महिलाएं कलश यात्रा में भाग लें। और 17 तारीख को 10 बजे। आज हमने आपको दिखाया कि विशाल मंदिर जिसका निर्माण हो चुका है, और आगे 17 तारीख को इसकी स्थापना हो जाएगी। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में अगली शख्सियत के साथ मिलती हूँ। इसी तरीके से देखते रहिए जागो दिल्ली, जागो न्यूज़।